बरसात के दिनों में नदी का पानी गांव की गलियों तक आ जाता था। मिट्टी की कच्ची दीवारें और फूस की छतें हर जगह नमी से भर देती। शाम होते ही मेंढकों की टर्र टर्र और झींगुरों की आवाजें मिलकर एक ऐसा संगीत रच देती जो सुनने में जितना साधारण लगता उतना ही भीतर तक बेचैन कर देता। गांव में एक अजीब नियम था। सूरज ढलते ही सब अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। औरतें तुलसी पर दीप जलाकर जल्दी भीतर लौट आती। बच्चे खेल खेल में तालाब की ओर भागते तो बुजुर्ग उन्हें डांटते, पगलों, वहां मत जाओ। रात ढलते ही तालाब मौत का कुंड बन जाता है। गांव के किनारे एक पीपल का पुराना पेड़ खड़ा था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसकी जड़ों के नीचे एक पुरानी कब्र दबी है। 100 साल पहले गांव के बाहर से आए एक रहस्यमयी आदमी की लाश वहीं गड़ी थी। लोग बताते हैं कि वह आदमी न रात को सोता था, न दिन को खेतों में काम करता। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती और वह अक्सर अकेले तालाब किनारे बैठा दिखाई देता। एक दिन गांव के लोगों ने उस पर चोरी और हत्या का इल्जाम लगाकर उसे बांध दिया। भीड़ ने उसे बेरहमी से पीटा और अंत में उसकी गर्दन काटकर तालाब किनारे फेंक दी। उसके शव से इतना खून बहा कि जमीन लाल हो गई थी। उस वक्त गांव के पंडित ने कहा था, तुम लोगों ने पाप किया है, उसकी आत्मा चैन से नहीं जाएगी। और सचमुच तभी से अफवाह फैल गई कि वह आदमी मरकर रक्त पिशाच बन गया है। एक ऐसी आत्मा जो जीवित लोगों का खून पीकर अपनी भूख मिटाती है। गांव का चरवाहा रामलाल इसका पहला शिकार बना। एक सुबह उसकी लाश तालाब किनारे पड़ी मिली। चेहरा पीला, आंखें खुली और गले पर 2 गहरे दांतों के निशान। उसके शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं बची थी। उसके बाद से गांव पर जैसे साया छा गया।